राधा रमण मंदिर से निकलते ही राइट साइड पर एक जगह आती है जिसका नाम है ढोल जी। इस जगह के दर्शन कर लीजिए। ये वही स्थान है जहाँ पर राधा रमण जी प्रकट हुए थे, जहाँ पर उन्होंने एक शालिग्राम शिला से एक मूर्त रूप धारण किया था। इस जगह के आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 12 शालिग्राम शिला में से एक शालिग्राम शिला में हमारे राधा रमण लाल प्रकट हुए थे। बाकी की 11 रखी हैं इस स्थान पर। तो सबसे पहले स्थान के दर्शन कीजिए जहाँ पर बाकी बची 11 शालिग्राम शिलाएं आज भी साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं शालिग्राम शिला के दर्शन करने के पश्चात हम राधा रमण मंदिर से बाहर निकले और हमने लिया राइट टर्न, और राइट टर्न लेते ही आपको दिखेगा गोकुलानंद मंदिर। కంపల్సరీ దర్శనం చేసుకోవాలి అక్కడ. इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार भगवान के विग्रह के दर्शन होंगे, जिनमें से एक है राधा विजय गोविंद देव जी, और दूसरे राधा विनोद बिहारी जी, और चैतन्य महाप्रभु, और राधा गोकुलानंद जी। जैसे कि आप इन विग्रह में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हैं चैतन्य महाप्रभु जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज के द्वारा सेवित हैं, और ये है राधा विजय गोविंद देव जी जो बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा सेवित हैं, और बीच में ये विराजमान है राधा विनोद बिहारी जी जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज के द्वारा सेवित हैं। और ये एक शालिग्राम शिला है जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज को चैतन्य महाप्रभु जी ने दी थी। आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और यहीं तक इस मंदिर का सफ़र था। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो परिक्रमा मार्ग है वो बड़ा विचित्र है। यहाँ पर बिल्कुल अंडरग्राउंड होके परिक्रमा करनी पड़ती है, जो बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको। ये पायल की आवाज़ मेरे पैरों में से नहीं आ रही है, मेरी वाइफ है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है उनके पैरों से आ रही है। कहीं आप ये ना बोलें वीडियो के एंड में, प्रभु जी आप पायल पहनते हैं। और इसी मंदिर के प्रांगण में आपको उन सभी वैष्णवों की समाधि मिल जाएगी जिनके द्वारा दिखाए गए विग्रह सभी सेवित हैं। ये वही स्थान है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और हम इनके दर्शन करने के पश्चात निकल गए अगले मंदिर की ओर, जो था राधा गोपीनाथ। दोपहर के ऑलमोस्ट बज गए थे 12:30, और मंदिर से निकलने के बाद जब राधा गोपीनाथ जाने की सोचा तो याद आया कहीं मंदिर बंद ना हो, और हुआ भी वही। तो क्या करते, एक फ़ोटो, 2 फ़ोटो, 3 फ़ोटो खिंचवा कर हम चल दिए, क्योंकि सुबह से तो बहुत दर्शन किए थे, हमने थक चुके थे, इसलिए भूखे पेट ना भजन। तो राधा गोपीनाथ मंदिर से बाहर निकलते ही हमें मिला एक छोटा सा ढाबा जिसने हमें बहुत प्यारा घर का खाना खिलाया। यही भगवान की कृपा है कि वृंदावन में भी घर जैसा स्वाद आए। तो हमारे पास 3 घंटे का समय था। इन 3 घंटों तक हम भगवान के दर्शन तो नहीं कर सकते थे, इसलिए चाट पकौड़ियों में अपना समय और वेस्ट ना करते हुए हम चले गए सीधा यमुना महारानी के दर्शन करने। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम कर
समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुखधाम। कितनी जान है बीवी में, कितनी जान है मेरी। ये देखो बोर्ड खिसका दियो जम्मू वालों, पकड़ के वापस खींच के दिखाओ, मान जाऊंगा तो मैं से शादी करोगे। ओ भाई साहब, ओए बोर्ड की सी भी बड़ी जान है। ये देखो वृंदावन में यमुना जी के सामने झूलन, क्या बोलते हैं, झूलन उत्सव। अच्छा, पति को लात मारोगे वृंदावन में आके, शर्म ना लिहाज। पीछे देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, पीछे पैराग्लाइडिंग हो रही है, इधर बीबी ग्लाइडिंग हो रही है। हरे कृष्णा, आ जाओ चलें। तो यमुना महारानी के दर्शन, बोट खिसकाना और इस झूलन यात्रा के बाद हम आ पहुँचे उसी स्थान पर जहाँ पर आज से 3 साल पहले हमने पी थी लस्सी। किसका वेट हो रहा है? हम वृंदावन में आए हैं तो सोचा थोड़ी सी लस्सी पी ली जाए। तो भगवान की भक्ति तो हमारे बस की है नहीं, भगवान की इच्छा हो गए हम। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी कुछ दया अपने ऊपर भी कर लें। भगवान ने तुम्हारे ऊपर दया करी तो दर्शन हो गए, हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं अपनी, तो सोचा थोड़ी लस्सी पी लें। हाँ जी, डाल दो रूह अफ़ज़ा डालो। वृंदावन की लस्सी नहीं पी तो क्या पी सकते। वृंदावन में भक्ति तो हर कोई कर लेगा क्योंकि वृंदावन है ना। लस्सी पी के दिखाओ। गिरा क्या रहे थे। अभी मैं आपको पी के बताता हूँ वृंदावन की लस्सी अच्छी है या वृंदावन की भक्ति अच्छी है। भक्ति ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया लस्सी है लेकिन मज़ा भक्ति में है। रूह अफ़ज़ा। क्योंकि लस्सी जो है अभी पी रहे हैं, सुबह निकल जाएगी। तो लस्सी पीते पीते समय नहीं पता चला कि कब बज गए 4 और हम निकल लिए बीवी के कहने पर वापस राधा दामोदर मंदिर की तरफ। और फाइनली लगभग शाम 4:15 के आसपास हम पहुंच गए राधा दामोदर मंदिर। ये वही राधा दामोदर मंदिर है जहाँ पर इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी ने अपने जीवन का बहुत समय यहाँ व्यतीत किया। और यहाँ पर एक गोवर्धन शिला भी है जो सनातन गोस्वामी को स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथों से प्रदान की थी। और ये कहा था कि जो इस मंदिर के 4 चक्कर लगाएगा उनको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो वीडियो के माध्यम से दर्शन नहीं हो पा रहे होंगे आपको, इसलिए हमने इस फ़ोटो में आपके लिए ज़्यादा दामोदर में विराजमान सभी विग्रहों के दर्शन करवाने का प्रयास किया है। और इसी मंदिर के प्रांगण में है शिला प्रभुपाद जी का किचन। जी हाँ, जब वो इस धराधाम पे थे तो जिस किचन का वो इस्तेमाल करते थे, आइए आज उसके दर्शन करते हैं। ये है शिला प्रभुपाद जी का किचन। जब वो यहाँ पर धराधाम पर सात शरीर उपस्थित थे तो ये उनका किचन हुआ करता था। देखिए भक्तों ने कितने सुंदर तरीके से आज भी यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई रखी है। ये है शिला प्रभुपाद जी हमारे।
और इसी रूम के सामने यानी किचन के सामने एक कक्ष और है, आइए उसके भी दर्शन करते हैं। और ये है शिला प्रभुपाद जी की भजन कुटीर जो किचन के बिल्कुल सामने है। कैमरा मैं जानबूझ के अंदर नहीं लेके गया, अच्छा नहीं लगता। यहीं पर बैठकर शिला प्रभुपाद जी भजन किया करते थे और यहीं पर शायद उन्होंने भागवतम या भगवत गीता लिखी थी। और इसी के साथ समय हो गया घर वापस जाने का। ये है संध्या का समय यमुना महारानी का। देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य है वृंदावन की शाम का। इसी के साथ वापस मजबूरी में जाना पड़ेगा हमें घर। तो इसी के साथ यमुना महारानी से आशीर्वाद लेते हुए वहाँ से हमने ई रिक्शा पकड़ा और जिसने हमें उतारा प्रेम मंदिर के पास। और यहाँ से हमें जाना था छठी करा, क्योंकि यहीं से मिलती है दिल्ली जाने के लिए बस। 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने की थी यात्रा की शुरुआत, मेरो वृंदावन। तो लगभग छठी करा पर 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक बहुत मुश्किल से एक बस मिली और उस बस ने हमें उतारा वहीं पर जहाँ से हमने शुरुआत की थी बस पकड़ने की, बदरपुर टोल प्लाज़ा। और बदरपुर टोल पहुँचते ही हमने बुक की ऊबर कैब, जिसने आने में मात्र 10 मिनट लगे और 10 मिनट के बाद हम कैब में थे, लेकिन दिल में था वृंदावन। और यही एक ऐसा समय है जब मुझे दिल्ली आकर वृंदावन यानी किसी और जगह की याद आती है। बाकी मैं कहीं से भी दिल्ली पहुंच जाऊं, मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वृंदावन पहुंचकर वापस दिल्ली आना सीने पे चोट करता है। इसी वजह से हमने कैब वाले भैया को बोला, भैया दामोदर अष्टकम चला दो। और भैया ने बहुत अच्छे से हमारी बात मानते हुए दामोदर अष्टकम चलाया। पूरे रास्ते हम दामोदर अष्टकम सुनते हुए आए और फाइनली पहुँच गए अपने दिल्ली में। और भैया ने बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी लोकेशन पे हमें उतारा। जैसे कि आप लाइटिंग देख सकते हैं, वो भाई दूज का दिन था यानी दिवाली का समय था, इसलिए यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग है। और इसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं वृंदावन की यादों के साथ। ये वीडियो बनाते बनाते भी वृंदावन की यादें बहुत ताज़ा हो गई। जाना तो कहीं और है लेकिन मन नहीं लग रहा अब, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते वृंदावन की याद आ गई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Take care. Good night. Be safe.